हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। फिर से वीडियो लेकर मैं हूं आपका होस्ट साइंस एंड नॉलेज। हम इस वाले एपिसोड में पढ़ने वाले हैं व्हाट इज एसे, फॉर्मेट ऑफ एसे, रूल्स ऑफ एसे। मतलब एसे क्या होता है, एसे का फॉर्मेट क्या होता है, तरीका क्या होता है एसे लिखने का, एसे का रूल्स क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, कैसे लिखना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंट्रो बिगिन। Essay. What is essay? An essay is a piece of writing that is written to convince someone of something. मतलब कि जो essay होता है वो एक पार्ट होता है, मतलब वो बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है राइटिंग का, लिखने का। ओके, जो कि यूज होता है कन्विंस करने के लिए किसी को किस चीज का। जैसे कि आपको ऐसे बहुत सारे मिले होंगे, अगर आपने स्कूल में ऐसे लिखे हैं तो कमेंट में बताएं। जैसे कि ऐसे आपको स्कूल में बहुत सारे बोल रहे हैं कि आपने कैसे दिवाली को सेलिब्रेट किया। दिवाली, अगर आप आगे जाएंगे तो दिसंबर 25 का आ रहा है क्रिसमस, क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट किए थे। उसके बाद क्रिसमस के बाद अगर कोई ऐसा आएगा तो राइट एन ऐसे ऑन हाउ यू हैव सेलिब्रेटेड दिवाली। मतलब कि इससे का मतलब होता है कि आप वहां पर क्या किया था उसके बारे में वगैरह वगैरह। ओके, और सिंपली में ऐसे फॉर्म द रीडर अबाउट ए पर्टिकुलर टॉपिक or a short piece of writing that expresses information as well as the writer's opinion। मतलब कि जो ऐसे बहुत ज्यादा सिंपली फॉर्म में बोले तो वो एक रीडर है अबाउट ए पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर छोटा सा राइटिंग एक्सप्रेस है, राइटिंग का तरीका है, मतलब उसके बारे में हम लिख रहे हैं। जैसे कि समझ लो कि अपने खुद के बारे में सोच लो, उसके बारे में, दिवाली के बारे में वगैरह वगैरह। दिवाली क्या है, कैसे होता है, कैसे वगैरह वगैरह। ओ इंफॉर्मेशन का एक्सप्रेस करता है अच्छे से। एज वेल एज राइटर्स ओपिनियन, राइटर्स का जो ओपिनियन होता है। ओके, नेक्स्ट, फॉर्मेट ऑफ एसे। एसे को कैसे लिखना चाहिए, एसे का कैसे लिखा जाता है। इसका पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ an essay will be the introduction, and it should be begin by telling the reader specifically what topic your essay is addressing। मतलब कि जो ऐसे होता है उसका पहले होता है इंट्रोड्यूस देने का, मतलब कि आप जो ऐसे लिख रहे हैं उसके वो क्या है, ऐसे किसके बारे में है, किस क्यों है वगैरह वगैरह, उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन छोटा वाला है उसको। जैसे कि हम पता है कि जो हम बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ये है ये एक ऐसा पर्सन है, ओ उनका नाम ओ है, इनका नाम ये है, तो हम उसको बहुत इंट्रोड्यूस करते हैं वैसे ही। देन होता है सेकंड फॉर्मेट, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ जो होता है ना, उनके जो 3 पैराग्राफ होता है उनका, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ, सेकंड बॉडी पैराग्राफ एंड थर्ड बॉडी पैराग्राफ। इन तीनों में हमने 3 चीजें लिखा है। इससे क्या है, मतलब इससे किसके बारे में है, किसमें कोई फेस्टिवल में, उस फेस्टिवल में क्या होता है। तो दिवाली में आपको एक आगे ऐसा आएगा जैसे कि हम बताऊंगा कौन सा बात क्या है, देखिएगा आप वहां पर कि ये फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में होता है क्या, सोचो। उसमें बोलते हैं ये इतना होता है, ये सब सेलिब्रेट होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, शॉर्ट में देखिए ये इस दिन आता है, उस दिन आता है, ये तीनों पैराग्राफ में फास्ट में लिखना चाहिए। सेकेंड बॉडी में क्या आपने ये कैसे, मतलब ये कैसे सेलिब्रेट होता है,
हम लिखा था कब कब आता है, क्या करते हैं हम, वगैरह वगैरह। छोटा छोटा सा पार्ट लिखते हैं उस टाइम में, हर पैराग्राफ में। बट इन सेकेंड पैराग्राफ वी हैव टू राइट दैट, मतलब अबाउट द टॉपिक, मतलब कि हमने क्या करते हैं सेलिब्रेशन, अगर फेस्टिवल है सेलिब्रेशन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। और थर्ड पैराग्राफ होता है कि हमने क्या किया, हमने क्या किया वो सेकंड में रख सकते हैं, थर्ड में भी रख सकते हैं, ये आपका ओपिनियन है, जहाँ पर भी रखें, लेकिन होना चाहिए, ये तीनों पैराग्राफ होना ही चाहिए। थर्ड में क्या हुआ, आपने इसको कैसे सेलिब्रेट किया, क्या क्या किया था उस दिन, क्या क्या खाए थे, वगैरह वगैरह उसमें। और कॉन्सुलेशन, उसके बाद रिगार्ड, जैसे कि कोई ऐसा कॉन्सुलेशन लिखेंगे नीचे, छोटा सा होता है, ज्यादातर बहुत ही कम ऐसे में ही कॉन्सुलेशन नहीं लगता है, अक्सर बहुत सारे ऐसे में कॉन्सुलेशन यूज होता है। ओके, द नेक्स्ट रूल्स ऑफ एसे। एसे के रूल्स क्या है, पहला तो आपको पहला रूल है, पिक ए टॉपिक इफ पॉसिबल, चूज समथिंग दैट इंटरेस्ट यू। मतलब कि जो पिक ए टॉपिक को उठाए जो कि अगर पॉसिबल है आपके मर्जी के अनुसार, आप अगर टॉपिक में लिखना चाहते हैं ऐसे, तो जो आपको इंटरेस्ट होता है जिस बारे में, जिस ऐसे में, वही लिखिए, वो ज्यादा अच्छा होगा रूल्स में। देन ब्रेनस्टॉर्म, मतलब कि राइट डाउन एनी आइडिया दैट कम्स टू योर हेड about things you will to include key points, examples and illustrations। मतलब कि जो ऐसे होते हैं उनमें हम अपना खुद का आइडिया लिख सकते हैं। अगर आपने किस किताब से अगर लिखना चाहे थे, मतलब उसको रीड करके, तो लिख सकते हैं उससे भी। अगर आपको खुद का ऐसे लिख रहे हैं, कुछ को भी नहीं देखकर, कॉपी नहीं कर, तो जो आपका मन में रहा वो लिखिए, इंक्लूडिंग करना चाहिए। और की पॉइंट, तो उसके बारे में फैक्ट, जैसे कि मतलब कि दिवाली, सॉरी दिवाली तो एग्जैक्ट डे में नहीं आता है, जैसे कि क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन 25 दिसंबर, उसे लिख सकते हैं, और वगैरह वगैरह। ओके, ऑर्गेनाइज जैसे दैट यू वांट टू राइट इन इट, ऑर्गेनाइज कीजिए, सही कीजिए ऐसे को जो कि अपने ऐसे में लिखा है। मतलब कि जो अपने ऐसे को लिखना चाहते थे उसको देखिए अच्छे तरीके से लिखा है या नहीं। फोर्थ पॉइंट, मतलब कि फोर्थ रूल, राइट द ऐसे विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक। ऐसे को हमेशा ट्राई कीजिए कि स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ही कम हो, क्या तो नहीं भी होना चलेगा, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रामर में जाता है, ग्रामर भूल गलत तो मार्क कट। ओके, रिवाइज एंड चेक द ऐसे, रिवाइज कीजिए ऐसे को फिर से, तो 2-3 जितना टाइम है, मिनिमम 3 बार या 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए ऐसे को, चेक भी करते हैं उन पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। तो अगर भी फोर्थ रूल में अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया आपके द्वारा, आपने कुछ उसको फोर रूल आपने नहीं माना और कुछ मतलब गलत हो गया, तो इसमें ठीक हो जाएगा। ऐसे ही हम सारा 5 पॉइंट्स रूल्स ऑफ द एसे आर कनेक्टेड विद ईच अदर और इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। मतलब कि ये पांचों पॉइंट्स रूल्स जो है ऐसे का, वो सारे कनेक्ट होते हैं। ओके, देन एक ऐसे आप तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको ये 2 सेकंड के लिए बिना बोल के टोटल 5 सेकंड के लिखाऊंगा, तो आप उसमें स्क्रीनशॉट ले जाना, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको। ले ले स्क्रीनशॉट। देन दिवाली, ये ऐसे है दिवाली के बारे में। दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट
and firework. It comes after Durga Puja. As the winter sets in West Bengal and some other places in North India, the goddess Kali is worshipped during the Diwali. As the lights keep away the darkness, goddess Kali drives away the evil forces in our world. ये आपका 1 पॉइंट भी फर्स्ट पॉइंट भी हुआ, सेकंड पॉइंट भी ये होगा। ये जो यहाँ पर है ये सेकंड थर्ड है और ये सिर्फ आपका फर्स्ट पॉइंट निकलेगा। फर्स्ट ये देखिए, ये फर्स्ट जितना मैं मामला नहीं किया हो पहले बारी में, पहले वो फर्स्ट कहलाएगा क्योंकि उसमें हम बोलते हैं कैसे कब आता है और कि उसमें क्या क्या होता है, बहुत ही छोटा रहेगा, शॉर्ट में होगा। We children enjoy the fun of illuminating our homes and making a display of fireworks and their display at night. Bigger boys burst crackers and their display of fireworks is really great, but we are advised to keep away from all such display, so we watch them from a safe distance. Besides the firework illumination at same places and the Kali Puja pandals are things to watch during Diwali. Darkness is driven away from everywhere and devils find no place to hide. In every heart there is joy. In every heart there is joy and joy. Along the both of rich and the poor, old and young, see hope in the lives of Diwali. इससे का मतलब है कि हमका मतलब जो भी हो, ये जो जैसे कि देखो यहाँ से लेकर, देखो जहाँ से मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कि एक सेकेंड, यहाँ तक ये सेकेंड पैराग्राफ कहलाएगा और यहाँ पर क्या क्या होता है, ये टोटल 3 पैराग्राफ हो गए आपका। ओके, 3 में बहुत सारे बहुत तरह के होते हैं, मेनली ऐसे ही 3 पैराग्राफ बनाते हैं लोग। थैंक्स फॉर ओके देन आप अगर आपको नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, अगर जन गण मन आपका नेशनल एंथम है ना, उसका मतलब क्या है, वो क्यों बनाया गया था और किसने बनाया था, किस लैंग्वेज में हुआ था पहले बार, वगैरह वगैरह। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट कीजिए, आपको मैं ट्राई करूँगा कि जो ऐसे है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो फोटो है कंप्यूटर वाइज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।